जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में जो ना 100% साथियों ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये प्रति वर्ष जो ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे यह 11 जुलाई को मनाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले को बुध की धरती जो है साथियों कहा जाता है। बताइए कि बिहार के किस जिले को बुध की धरती कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग गया जिला को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है गया जिला को। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों 1935 में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 1935 में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है संविधान में कुल कितने भाग हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो याद रखिएगा साथियों संविधान में कुल आपके 22 भाग हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 22 भाग हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि दूध की गंगा किस क्रांति से जुड़ी है। तो दूध की गंगा किस क्रांति से जुड़ी है। तो साथियों आप बताएंगे श्वेत क्रांति से। ऑप्शन बी सही जवाब है, श्वेत क्रांति से जुड़ी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लेंगे। तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी नहीं लगा है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, अभी तक कभी नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि पंचायतों की जो शक्तियां है ये किस अनुसूची में वर्णित है। चलिए बताएंगे पंचायतों की शक्तियां किस अनुसूची में वर्णित है। तो याद रखेंगे साथियों पंचायतों की जो शक्तियां है यह हो जाएंगे साथियों 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, बिहार का एकमात्र जिला जहां 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिलती है। बताइए कि बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिलती है। तो साथियों आप बताएंगे किशनगंज। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, किशनगंज होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस समवर्ती सूची से संबंधित विषय है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस समवर्ती सूची से संबंधित विषय है। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे खाद्य आपूर्ति से। ऑप्शन बी सही जवाब है, खाद्य आपूर्ति। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत में पहली महिला राज्यपाल जो है साथियों यहां पर हो जाएंगे कौन, तो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरोजिनी नायडू होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1952 में। ऑप्शन सी सही जवाब है 1952 में।
आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि अध्यक्ष का त्याग पत्र किसे संबोधित जो है साथियों किया जाता है लोकसभा में। तो अध्यक्ष का जो त्याग पत्र होता है साथियों, ये किससे संबोधित किया जाता है लोकसभा में। तो साथियों आप बताएंगे यह किए जाते हैं उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुसूची को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको अभी तक PDF नहीं मिला हो रिवीजन के लिए, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुसूची को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा यह कहते हैं 7वीं अनुसूची को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 7वीं अनुसूची। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है बिहार में कौन सी नदी शोक नदी कहलाती है। बताइए साथियों कि बिहार में कौन सी नदी है जो कि शोक नदी कहलाती है। तो याद रखेंगे साथियों यह हो जाएगा यहाँ पे कोसी नदी। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोसी नदी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैबिनेट मिशन योजना का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए बताएंगे साथियों कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों याद रखेंगे यह हो जाएंगे अंतिम सरकार। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अंतरिम सरकार होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बना। तो भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बना है। तो साथियों आप बताएंगे फजल अली की अध्यक्षता में बना था। ऑप्शन ए सही जवाब है, फजल अली की अध्यक्षता में। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है बिहार का सबसे यहाँ पे नया जिला कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है। तो सबसे नया जिला अरवल जिला है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरवल जिला होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि न्यायिक पूर्वालोकन की जो अवधारणा है ये भारत ने किस देश से ली है। बताइए कि न्यायिक पूर्वालोकन की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है। तो साथियों आप बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे अमेरिका से लिया है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका बिहार में स्थित 64 योगिनी मंदिर कहाँ हैं। तो बिहार में स्थित 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो साथियों आप बताएंगे रोहतास में है। ऑप्शन डी सही जवाब है, रोहतास में होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बताएंगे साथियों भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रस्तावना को। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में कौन सा शामिल नहीं होता। चलिए बताइए साथियों कि राष्ट्रीय आय में कौन सा शामिल नहीं होता है। तो राष्ट्रीय आय में साथियों हस्तांतरण भुगतान नहीं होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, हस्तांतरण भुगतान नहीं होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। चलिए बताइए कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन सी सही जवाब है, पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो ये किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति है साथियों यह आपके होते हैं कौन सा अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 155 के तहत। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, अनुच्छेद 155 के तहत। आगे देखिए प्रश्न है साथियों यहाँ पे आपका कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। तो बिहार का राजकीय फूल हो जाएगा साथियों गेंदा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, गेंदा होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है आपका भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन जो है कौन सा माना जाता है। तो भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन कौन सा माना जाता है। तो साथियों सबसे शक्तिशाली लोकसभा माना जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, लोकसभा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि गोलमेज सम्मेलन का संबंध जो है ना किससे था। चलिए बताएंगे साथियों कि गोलमेज सम्मेलन का संबंध किससे था। तो गोलमेज सम्मेलन का जो संबंध है साथियों
यह हो जाएंगे आपके संवैधानिक सुधार से। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, संवैधानिक सुधार से होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला माइका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइए साथियों कि बिहार का कौन सा जिला है जो कि माइका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा। तो साथियों यह हो जाएगा आपके गया जिला। ऑप्शन बी सही जवाब है, गया जिला है। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि संविधान में समान नागरिक संहिता जो है ये किस भाग में है। तो संविधान में समान नागरिक संहिता किस भाग में है। तो साथियों ये हो जाएंगे नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी सही जवाब है, नीति निर्देशक तत्वों में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो साथियों याद रखेंगे 6 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 वर्ष के लिए। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका बिहार का कौन सा यहाँ पे स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चलिए बताइए कि बिहार का कौन सा स्थल है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो साथियों आप बताएंगे बोध गया होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बोध गया। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे भारतीय संविधान में कुल कितनी समवर्ती सूची विषय हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी समवर्ती सूची विषय हो जाएंगे। तो इसमें कुल 52 है साथियों। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, 52 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि बिहार के किस स्थान से चंपारण सत्याग्रह जो है ना शुरू हुआ था। तो बिहार के किस स्थान से चंपारण सत्याग्रह साथियों शुरू हुआ है। तो आप बताओगे मोतिहारी से हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, मोतिहारी से। अगला क्वेश्चन है कि लोकसेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो साथियों ये आते हैं अनुच्छेद 315 के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 315 के तहत। अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार में किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज स्थित है। तो बिहार में किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज स्थित है। तो साथियों आप बताएंगे सोन नदी पर। ऑप्शन बी सही जवाब है, सोन नदी पर होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसे है। तो भारत में संविधान संशोधन करने की शक्ति किसे होता है। तो संसद को होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संसद को है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।